अभी आपने जो आवाज़ सुनी ये उस इंसान के दिल की धड़कनें हैं जिसे इंजन की आवाज़ में हमेशा के लिए कैद कर दी गई है। एंड दैट लेजेंडरी पर्सन इज नन अदर देन फरूचियो लैम्बोर्गिनी। अगर आप स्पोर्ट्स कार एंथुजियास्ट हैं तो आपने लैम्बोर्गिनी का नाम एक बार ज़रूर सुना होगा, और अगर नहीं भी सुना है तो हमारे सिंगर्स अपने गानों में इनकी फ्री में मार्केटिंग करते ही रहते हैं। तो इसी मास्टरपीस पे बनी ये फिल्म जिससे मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ इस वीडियो में, जिसके लीडिंग कैरेक्टर हैं फ्रैंक ग्रिलो। और ये फिल्म इंस्पायर्ड है इस बुक से जिसके राइटर हैं टोनिनो लैम्बोर्गिनी, जो फरूचियो लैम्बोर्गिनी के ही बेटे हैं। तो ये स्टोरी है द लेजेंडरी फरूचियो लैम्बोर्गिनी, जो एक इटालियन ऑटोमोबाइल डिजाइनर, इन्वेंटर, मैकेनिक, वाइन मेकर, इंडस्ट्रियलिस्ट, बिजनेसमैन एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अ ड्रीमर की। तो उम्मीद है कि आपको इनसे ज़रूर कुछ इंपॉर्टेंट लेसन सीखने को मिलेंगे, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो कहानी का पहला चैप्टर है द ड्रीम, एंड दिस इज द थिंग विच मेक्स ऑल द डिफरेंसेस। सेंटो इटली में वर्ल्ड वॉर II खत्म होने के बाद यंग फरूचियो लैम्बोर्गिनी इटालियन रॉयल एयरफोर्स में एज अ मैकेनिक की सर्विस के बाद वो अपने होम टाउन आता है। वहाँ वो अपनी गर्लफ्रेंड सेलिलिया से मुलाकात करता है और उसे शादी के लिए प्रपोज करता है। दोनों मिलकर घर जाते हैं और वो अपनी फैमिली को सरप्राइज देते हैं। लेकिन यंग फरूचियो को बचपन से ही मैकेनिक्स में इंटरेस्ट होने की वजह से फार्मर बनने की बजाय अपनी मैकेनिक्स के पैशन को फॉलो करते हुए ट्रैक्टर कंपनी को स्टार्ट करने का प्लान अपने अब्बू जान से डिस्कस करते हैं, और वो चाहते थे कि लोग उनका नाम याद रखें। वो अपने अब्बू को कन्विंस करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनके अब्बू जान उन्हें मना कर देते हैं और उन्हें कहते हैं कि बेटा तू अपनी जिंदगी बर्बाद कर देगा। लेकिन फरूचियो अपने ड्रीम को अचीव करने के लिए अपनी वाइफ एंड दोस्त के साथ निकल पड़ते हैं। सबसे पहले फरूचियो और उसका दोस्त मिलकर रेस के लिए एक प्रोटोटाइप कार बनाते हैं जिसमें वो फेरारी के साथ कम्पीट करने वाले थे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनकी कार क्रैश हो जाती है और वो रेस हार जाते हैं। अपनी इस हार को वो हजम नहीं कर पाता तो फिर से एक बार कोशिश में लग जाता है, लेकिन पैसा कम होने की वजह से वो जाता है अपने अब्बू जान के पास लोन लेने के लिए, और वो उन्हें प्रॉमिस करता है कि विद इंटरेस्ट वो उन्हें पैसा वापस कर देगा। इस पे उसके अब्बू जान अपनी सभी प्रॉपर्टी पेपर्स को लाकर उसे दे देते हैं। जब ये बात सेलिलिया को पता चलती है तो वो फेरुचियो पे बहुत गुस्सा होती है और कहती है कि यार तुम्हें अपना सपना पूरा करने के लिए पूरी फैमिली की जिंदगी दांव पे नहीं लगानी चाहिए, इसे रिटर्न करो और कोई और रास्ता निकालो। लेकिन फेरुचियो उसकी बात को अवॉइड करते हुए बैंक में जाकर प्रॉपर्टी गिरवी रख देता है और उन पैसों से कबाड़ी के पास जाकर एक कार खरीदता है और हार्ली एंड डेविडसन की तरह उसे गराज ले जाकर अपनी ट्रैक्टर कंपनी की शुरुआत करता है। कई महीनों की मेहनत के बाद आखिरकार उनका पहला ट्रैक्टर तैयार हो जाता है और साथ में कंपनी लोगो भी। और ये गुड न्यूज़ देने जब वो घर जाता है तब उसकी वाइफ डिलीवरी के लिए हॉस्पिटल निकल चुकी होती है, एंड डिलीवरी के दौरान ही अनफॉर्चुनेटली सेलिलिया की डेथ हो जाती है। लेकिन फॉर्चुनेटली बेबी को बचा लिया जाता है जिसका नाम रखते हैं टोनिनो लैम्बोर्गिनी। फेरुचियो अपनी वाइफ के जाने से टूट चुका था, लेकिन उसे अपना सपना भी पूरा करना था, इसलिए वो खुद को संभालता है और बैंक जाकर बैंकर को उसकी ट्रैक्टर कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए कन्विंस करता है। बैंकर उसकी कंपनी में इन्वेस्ट करने को रेडी हो जाता है और ये गुड न्यूज़ वो अपने फ्रेंड को जाकर सुनाता है। फंडिंग मिलने की खुशी में दोनों सेलिब्रेट करते हैं। उसका दोस्त अनीता नाम की लड़की से एक तरफा प्यार करता था, वो अचानक से वहां आ जाती है। फेरुचियो ये बात जानता था, इसलिए कबाब में हड्डी ना बनते हुए वो वहां से निकल जाता है। लेकिन अनीता उसके दोस्त की बजाय फेरुचियो पे ही फिदा हो जाती है, क्योंकि वो उसके कॉन्फिडेंस से पहले ही इंप्रेस हो चुकी थी। इस पे फेरुचियो कहता है कि मेरे दोस्त को एक चांस तो दे। अनीता कहती है कि आपके दोस्त में आपके जैसी बात नहीं है, और यहीं से दोनों की रिलेशन की शुरुआत होती है। अब शुरू होता है चैप्टर 2 द गोल्डन ईयर। फेरुचियो अपने ट्रैक्टर कंपनी को सक्सेसफुली ऑपरेट करने के गोल्डन पीरियड से गुजर रहे थे, और वो इतने सक्सेसफुल थे कि उनके पास मल्टीपल लग्जरी कार्स का अपना कलेक्शन था जिसमें मल्टीपल फेरारीज भी शामिल थी। अपने बिजनेस पे फोकस्ड रहने की वजह से वो अपनी फैमिली एंड अपने बेटे टोनी को ज्यादा वक्त नहीं दे पाते थे। अनीता उन्हें ऑफिस बुलाकर कहती है कि आप अपने बेटे को भी वक्त दीजिए, वो आपको बहुत मिस करता है। तो फेरुचियो अपने बेटे को मस्का लगाते हुए लैम्बोर्गिनी बोट गिफ्ट करते हैं। तब टोनी कहता है कि हाँ, अब आप इस बोट में मुझे समंदर बीच ले जाकर फेंक देना चाहते हैं ना, कहकर अपनी नाराजगी जाहिर करता है। तब फेरुचियो उसे शांत करते हैं और वो अपनी पहली वाइफ को याद करते हुए काफी इमोशनल हो जाते हैं। कहानी आगे बढ़ती है और काफी वक्त से फेरारी के क्लच से परेशान होकर एक दिन अपनी गैराज में उसे ठीक करने लगते हैं बाय इंस्टॉलिंग हिज ट्रैक्टर पार्ट्स इन फेरारी, और इस तरह वो क्लच की प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं। ये बात जाकर कहता है एंजो फरारी से कि जनाब आपकी गड्डी तो बड़ी कमाल की है, लेकिन इसका क्लच बड़ा परेशान करता था और मैंने इसका सॉल्यूशन निकाल लिया है, तो क्यों ना फेरारी एंड लैम्बोर्गिनी मिलकर वर्ल्ड की बेस्ट कार बनाएं और इस तरह बिजनेस पार्टनरशिप
पार्टनरशिप ऑफर करता है। उस पे एंजो फरारी इंसल्ट करते हुए कहता है कि अब एक ट्रैक्टर बनाने वाला मुझे सिखाएगा कि कार कैसे बनाते हैं। बेटा तू अपने ट्रैक्टर बिजनेस पे फोकस कर। उसका बस ये कहना ही था और फेरुचियो के अंदर का शेर जाग जाता है। फेरुचियो उसी वक्त ठान लेता है कि वो दुनिया की सबसे बेहतरीन कार बनाएगा। अपनी इंसल्ट का बदला लेने के लिए अपनी टीम के सामने लग्जरी स्पोर्ट्स कार की डिजाइन प्रपोज करता है और आने वाले जेनेवा ऑटो शो जिसमें सिर्फ 6 मंथ्स बचे थे उसमें लैम्बोर्गिनी का फर्स्ट मॉडल लॉन्च करने का ऑर्डर देता है। ये सुनकर ही उसके डिजाइनर्स एंड इंजीनियर्स कहते हैं कि सर इतने कम टाइम में यो कार बनाना इम्पॉसिबल है। तो फेरुचियो गुस्सा होकर कहता है कि हमें यहाँ चाय थोड़ी बनानी है, हमें इम्पॉसिबल काम को ही तो पॉसिबल करके दिखाना है, इसीलिए तो हम लोग यहाँ हैं और बिना कोशिश किए हम कैसे मान लें कि ये इम्पॉसिबल है और अगर फेल भी हुए तो हम ग्रेटनेस के लिए फेल होंगे। इस तगड़ी स्पीच के साथ उन्हें मोटिवेट करता है अपना सपना पूरा करने के लिए और इस तरह उसकी टीम नई कार पे काम शुरू करती है। एक शाम डिनर के वक्त अपने हस्बैंड को सपोर्ट एंड मोटिवेट करने की बजाय फेरुचियो की नई कार के रिस्क एंड फेलियर को लेकर दोनों में लड़ाई हो जाती है। उधर लैम्बोर्गिनी की पहली ऑटोमोबाइल फैक्ट्री में कार का काम जोरों शोरों से चलने लगता है और सभी मिलकर इंजन डिजाइन एंड चैलेंजेस के बारे में डिस्कस करते हैं। फेरुचियो अपनी कार को रिप्रेजेंट कर सके ऐसे लोगों की तलाश में था और उसे इंस्पिरेशन मिलती है बुल फाइटिंग से, जो उनकी आने वाली कार को टफर एंड स्ट्रॉन्गर रिप्रेजेंट करने के लिए परफेक्ट था। वो बुल का स्केच ले जाकर अपने डिजाइनर को दिखाता है और इस तरह लैम्बोर्गिनी को अपना आइकॉनिक लोगो मिल जाता है। अपनी कार को लॉन्च करने से पहले एक न्यूज रिपोर्टर उनका इंटरव्यू लेती है और उनसे पूछती है कि सर दुनिया में ऑलरेडी कई सारी लग्जरी स्पोर्ट्स कार हैं, तो फिर एक और लग्जरी कार इंट्रोड्यूस करने की कोई खास वजह। इस पे फेरुचियो कहते हैं कि बेशक सभी कार्स बेहतरीन है बट लैम्बोर्गिनी विल बी नोन फॉर इट्स परफेक्शन, तू ये लिख ले। एक शाम बोलोग्ना की इवेंट एंजॉय करते वक्त अपनी आने वाली कार का स्केच बना रहे थे, तभी एक मोहतरमा आकर उनसे पूछती है कि जनाब आप क्या कर रहे हैं। तब फेरुचियो उन्हें ये दिखाकर कहते हैं कि आपको क्या नजर आ रहा है। तब मोहतरमा कहती हैं कि मुझे तो नैपकिन नजर आ रहा है। तब फेरुचियो कहते हैं अरे बावड़ी, यो नैपकिन ना है, यो है मेरा सपना जो बहुत जल्द हकीकत बनने वाला है। इनकी बातें चल ही रही थी तब आती है कबाब में हड्डी, आई मीन उनकी वाइफ अनीता। इन दोनों को बातें करते देखकर उन पे शक करने लगती है। कुछ भी आई मीन कम ऑन, एक बंदा जिसे अपनी कार्स के अलावा कुछ नजर नहीं आता और उसकी वाइफ ये सोचती है कि उसका बंदा हर जगह मुंह मारता रहता है और इसी बात पे उसे डिवोर्स दे देती है। एनीवेज तो फैक्ट्री में फाइनली कार का प्रोटोटाइप रेडी हो जाता है और सभी लोग सेलिब्रेट करते हैं। इन 1964 जेनेवा ऑटो शो में फेरारी, मैसेराटी, मर्सिडीज एंड वोक्सवैगन के साथ हिस्ट्री में एक और मास्टरपीस का नाम जुड़ जाता है, द लैम्बोर्गिनी। और इस तरह फेरुचियो अपनी पहली कार लैम्बोर्गिनी 350 GT लॉन्च करते हैं जिसका क्रेडिट जाता है एंजो फरारी को। फेरुचियो अपने असिस्टेंट के जरिए उसे ये थैंक यू लेटर भिजवाते हैं और अनाउंस करते हैं कि यू बाय अ फरारी व्हेन यू वांट टू बी समवन एंड यू बाय अ लैम्बोर्गिनी when you are someone. Chapter 3 is the end of the movie, but not the legacy. लैम्बोर्गिनी ने शुरुआती 10 साल तक काफी ग्रोथ हासिल किया, लेकिन 1973 वर्ल्ड वाइड फाइनेंशियल डाउनटर्न एंड ऑयल क्राइसिस की वजह से कंपनी को काफी नुकसान झेलना पड़ा एंड इन 1974 अपने ड्रीम्स को पूरा करने एंड वर्ल्ड को एक और लग्जरी मास्टरपीस देने के बाद कंपनी को बेचकर फेरुचियो रिटायर हो जाते हैं और अंत में आती है फैसले की घड़ी, द रेस बिटवीन द लैम्बोर्गिनी एंड द फरारी। और जैसे ही सिग्नल ग्रीन होता है, गेस व्हाट, फेरुचियो रेस में पार्टिसिपेट ही नहीं करते। शायद वो हमें ये इंपॉर्टेंट लेसन सिखाना चाह रहे हैं कि लैम्बोर्गिनी की असली कंपटीशन फेरारी कभी थी ही नहीं। फेरारी ने तो बस हेल्प की थी फेरुचियो के अंदर की आग को जलाने की और उन्हें पुश किया था अपने पोटेंशियल दिखाने के लिए। ठीक इसी तरह जिंदगी में भी कोई आपको पुश करे, ठोकर लगे या दर्द हो तो समझ लीजिए कि ये एक अपॉर्चुनिटी है अपने अंदर के शेर को जगाने की और आपका कंपटीशन बाहर किसी और के साथ नहीं है बल्कि यू आर योर ओन बिगेस्ट कंपेटिटर एंड फॉर दैट यू मस्ट कीप गोइंग।